नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मैं आपको बताती चलूं, आज वर्ल्ड कैंसर डे है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही जानलेवा है। जी हाँ, लेकिन अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका उपचार भी हो सकता है, इसके लिए इलाज भी निकल चुके हैं। बहुत सी तकनीक ऐसी आ चुकी हैं, विदेशी और देसी, जिनसे मरीज का उपचार सही समय पर किया जा सकता है और मरीज को बचाया जा सकता है। केवल कमी है तो जागरूक होने की। उसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए, आप तक कैंसर से जुड़ी सभी जानकारी पहुंचाने के लिए आज मैं पहुंची चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर वीरोत्तम तोमर के पास, जो मेरठ के जाने माने डॉक्टर हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे मैंने पूरी जानकारी ली कि कैंसर बीमारी क्या है, किस उम्र के लोगों में होती है और साथ साथ इसका बचाव क्या है। उन्होंने काफी अच्छे से जो जानकारी दी वो मैं आप सबको सुनाती हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि जागरूक होना बहुत जरूरी है। यदि आप बीमारी के प्रति जागरूक हैं तो आप बहुत जल्दी सही हो सकते हैं। अब इसका उपचार है, हमारे देश में भी है, तो मरीज को समय से रहते यदि उसका उपचार मिल जाए तो मरीज जो है काफी समय तक जीवित भी रह सकता है और स्वस्थ भी रह सकता है। एक बार मैं फिर आपको लेकर पहुंची हूँ मेरठ के चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर वीरोत्तम तोमर के पास। जी हाँ, जैसा कि सभी जानते हैं, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत से लोगों को अपना ग्रास बना चुकी है, बहुत से लोगों को अपने कब्जे में ले चुकी है। और आज विश्व कैंसर दिवस है। ये कितनी खतरनाक बीमारी है, इसका बचाव का उपाय, वैसे तो आजकल बहुत सारे इलाज आ चुके हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक आ चुकी हैं जिससे हम कैंसर से दूर रह सकते हैं, उससे अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आज डॉक्टर साहब से जानकारी लूंगी कि कैंसर कितनी हानिकारक बीमारी है और इससे बचने का कोई ऐसा उपाय जो बहुत आसान हो और मरीज जैसे कि बहुत ज्यादा डर जाते हैं इस बीमारी से, उसके बारे में मैं बात करूंगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से सर आज विश्व कैंसर दिवस है, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या कैंसर वाकई में ही बहुत खतरनाक बीमारी है? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आज पूरा विश्व में आज कैंसर दिवस के रूप में आज ये दिवस मनाया जा रहा है। जी। कैंसर सबसे घातक बीमारियों में से है, जानलेवा बीमारियों में से है। और अगर 5 मुख्य वो मानी जाए संसार की मुख्य जो बीमारी जो प्राण घातक हैं, उनमें कैंसर का स्थान काफ़ी ऊंचा है। उनमें भी अगर बात करी जाए, कैंसर जो तरह तरह के कैंसर होते हैं, चाहे मुंह का कैंसर हो, चाहे गले का कैंसर हो, चाहे फेफड़े का, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे आमाशय का कैंसर हो, किडनी का, या अपने यूरिनरी ब्लैडर का जो कैंसर मानते हैं, और तमाम तरह के कैंसर जो ब्लड के कैंसर्स होते हैं, उनमें मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं या ज़्यादा संख्या में जिसको रोगी मिलते हैं वो है लंग कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के। तो मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट होते हुए मैं लंग कैंसर के बारे के कारणों को बताना चाहूँगा कि होता क्यों है। इसका प्रमुख कारण जो धूम्रपान है, जो लोग बीड़ी और सिगरेट पीते हैं, वह न केवल उनका मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, बल्कि फेफड़ों का कैंसर मुख्य रूप से होता है। और जो व्यक्ति जो पैसिव स्मोकिंग करते हैं, पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? अगर मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ लेकिन मेरा साथी या मेरा पार्टनर स्मोकिंग नहीं करता है तो वो साथ है अगर, तो उसको भी उतना ही दुष्परिणाम होता है। तो जो कैंसर जो स्मोकिंग करते हैं वह ना केवल अपने लिए ये कैंसर का बुलावा दे रहे हैं, बल्कि जो साथी है आपका उसको भी अनजाने में उसको कैंसर की एक खुराक दे रहे हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि पिछले सालों में कैंसर के बहुत ज्यादा मरीज मिलते थे, तो क्या जैसे अब साल है तो इतनी तकनीकी आ चुकी हैं कि कैंसर के पेशेंट में कुछ कमी आई है? बिल्कुल। अभी क्या होता है कि पहले कैंसर हो जाता था, अंतिम अवस्था में पता चलता था, जब फेफड़ों से खून आने लग जाए, फेफड़ा में इतना बढ़ जाए कैंसर की उसको लाइलाज हो जाए। लेकिन आज की तारीख में डिफरेंट टेक्निक्स आ चुकी हैं जो बहुत ही छोटे कैंसर को अगर हम शुरुआत में पकड़ लें तो सर्जरी द्वारा उसका रिमूवल हो जाए, अगर निकाल दिया जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जैसे तकनीक मैं बताऊं, ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत ही शुरुआती देर में बहुत हल्की जांच होती है, सांस की नली के जरिए हम जांच करके उसका पीस ले लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं। ऐसे ही एक और नई तकनीक है ईबस, एंडो ब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड। उसमें जो फेफड़ों की गांठें होती हैं, हम दूरबीन द्वारा फेफड़ों में जाके उन गांठे की एफएनएसी कर लेते हैं और बहुत ही शुरुआती तौर पे बता सकते हैं कि ये कैंसर है कि टीबी है, और शुरुआती है, ये फैला हुआ है। तो इससे हम सही आकलन कर सकते हैं कि ये मरीज को हम सर्जरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और इसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जरूरत है। साथ ही साथ पेट स्कैन और जो सीटी स्कैन का जो इजाफा हुआ है
जो नई तरह के जो श्रेणी के सीटी स्कैन आए हैं उनसे बहुत ही जल्दी ये बीमारियां पकड़ने में आने लगी है। सर जैसे कि बहुत से लोगों के मन में खतरा बना हुआ है कि अगर हमें कैंसर हुआ है तो हम बच ही नहीं सकते, और इस तरीके से उनके मन में एक धारणा है जिसके डर की वजह से डॉक्टर के पास तक नहीं पहुंचते हैं, अपने आप को घर में ही कैद कर लेते हैं, घर में ही इलाज करते रहते हैं कि बहुत पैसा भी लगेगा और हम ठीक भी नहीं होंगे। तो ये कहाँ हद तक सही है? ये बहुत ही जरूरी सवाल आपने पूछा है। इसमें दो सवाल का आंसर देना चाहूँगा। एक तो ये कि ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में इलाज संभव नहीं है। जैसे मैंने बताया, अगर इसको शुरुआती तौर पे पकड़ लें और सर्जरी द्वारा, खासतौर से फेफड़े कैंसर की बात करूं, तो मनुष्य की, उस रोगी की आयु आराम से, और व्यक्ति के जैसे 10 साल 15 साल आराम से, अगर 60 साल की उम्र में है तो 80 साल तक जी सकता है। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसको में केवल कीमोथेरेपी इंजेक्शन के तौर पे नहीं दी जाती, जिसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो भी अब बहुत तरक्की कर चुकी है, वो दवाइयाँ भी, उनमें भी साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। अब कीमोथेरेपी मुंह के जरिए भी दी जा सकती है, गोलियों के टैबलेट्स के तौर पे भी, जिनके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हैं। तो ये तो बात हुई कि इलाज पूरी तरह संभव है, जिंदगी बहुत आसानी से लंबी काटी जा सकती है, बिना कष्टों के, बिना दर्द के, बिना खून आए और जिंदा रह के। दूसरी बड़ी बात जो गलतफहमी है कि डॉक्टर साहब अगर एक बार छेड़ दिया तो ये बहुत तेजी से फैलेगा, ये भ्रांति बहुत बड़ी भ्रांति है, जिसके लिए लोग ना तो जांच कराते, फिर ना जांच कराने से इलाज नहीं मिल पाता, और वो 6 महीने साल भर मुश्किल से पकड़ पाते हैं। तो उन मरीजों को कहना चाहूंगा कि सुई से जांच करने, एफएनएसी और बायोप्सी लेने से, कहीं की भी लेने से कैंसर बढ़ता नहीं है। इसकी जल्दी जांच हो जाती है, जल्दी पकड़ में आता है, इलाज जल्दी हो जाता है, जिंदगी लंबी हो जाती है। सर एक क्वेश्चन जो मैं बहुत जरूरी पूछना चाहूंगी, कैंसर की बीमारी की कोई एज होती है कि उसी एज में होगा, या किसी भी पेशेंट को ये बीमारी हो सकती है? ये तरह तरह के कैंसर्स होते हैं। हाँ, कुछ तो बच्चों में कॉमन होते हैं, जिनमें कि लिम्फोमा होते हैं, जो यंग एज में करीब 16, 17, 18 साल की उम्र में हो जाते हैं, और फिर 40 साल की उम्र में होते हैं। और कुछ कैंसर जो होते हैं वो उम्र के साथ ही होते हैं। जैसे स्मोकिंग के जरिए जो लोग, फेफड़े के कैंसर की बात करूं, वो 40 साल की उम्र के बाद ही होता है, 50 साल 60 साल की उम्र में आता है। जो व्यक्ति लगातार 15-20 साल स्मोकिंग करते हैं, उनमें अगर खांसी आए, बलगम में खून आए, छाती में धब्बे आए, तो हमेशा वो टीबी नहीं होते। तो उसको कंफर्म करना जरूरी है कि कई बार हम इलाज भी गलत लेते रहते हैं कि खून आ रहा है, बलगम आ रहा है, एक्सरे में धब्बे आ रहे हैं, तो कई महीने हम टीबी का 6 महीने साल का इलाज ले लेते हैं और फिर देरी कर देते हैं। तो उन रोगियों को भी कहना चाहूँगा कि वो अगर एक लक्षण है तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, और जो मैंने तरीके बताए जो पकड़ने के, वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं। टीबी का इलाज तभी लें तब वो बलगम में कंफर्म हो जाए। एक्सरे के धब्बों के बेस पे टीबी का इलाज नहीं दिया जाता जब तक ये और बातों से कंफर्म ना हो जाए कि और कोई बीमारी नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन अब इसका इलाज है, घबराने की बहुत जरूरत नहीं है, और किस किस एज में ये बीमारी हो सकती है वो सारी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि जो लोगों के अंदर एक धारणा है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कैंसर को छेड़ेंगे तो वो और ज्यादा बिगड़ सकता है, सही नहीं होंगे, तो वो सभी चीजें जो है, यहाँ पर डॉक्टर साहब का यही कहना है कि आज के जमाने में बहुत तकनीकी आ चुकी है, कैंसर लाइलाज नहीं है, कैंसर का इलाज किया जा सकता है। सर और कुछ आप कहना चाहेंगे? जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम अपना जीवनचर्या को शुद्ध, स्वच्छ और बिल्कुल जो हम कहते हैं सात्विक कर दें, जिसमें कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, मोटापा ना आने दें, हम स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको से दूर रहें, और योगा, प्राणायाम, इस अगर इस पे राह पे चलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। हमें ये पकड़ेंगे ही नहीं, पहली बात। जी देखिए डॉक्टर साहब का ये और कहना है कि इस बीमारी से हमें दूर रहने के लिए हमें अपने रोज की जो दिनचर्या है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, प्राणायाम अपने जीवन में लाना होगा, अपने खाने में सादा खाना खाना होगा। सबसे बड़ी बात है धूम्रपान, नशे की आदत, इन सब चीजों से दूर रहना होगा, क्योंकि एक तरीके से धूम्रपान करने वाला व्यक्ति तो इस बीमारी से पीड़ित होता है, उसके साथ वाला व्यक्ति भी उससे पीड़ित हो सकता है। तो हम अपना बचाव समय रहते कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाज हैं, बहुत सारी ऐसी तकनीकी आजकल आ चुकी हैं कि समय रहते हम कैंसर को पकड़ सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, समय पर अपना इलाज कराएं, जागरूक हो और सभी को जागरूक करें। वहीं मैं आपको बताती चलूं, कैंसर के सबसे वरिष्ठ डॉक्टर बीबी भटनागर, जी हाँ, डॉक्टर बीबी भटनागर कैंसर के काफी वरिष्ठ डॉक्टर हैं। 52 साल से वो कैंसर पेशेंट को देख रहे हैं और स्वस्थ भी कर रहे हैं। आज मेरदर्शन की टीम उनसे भी बात करने के लिए पहुंची और मैंने खुद उनसे बात की, पूरी जानकारी ली कि कैंसर किस उम्र के व्यक्तियों को ज्यादातर होता है, क्यों होता है, इसके बचाव क्या हैं। सबसे बड़ी बात कि कैंसर का उपचार क्या सही समय रहते,
मिल जाए तो रोगी को सही किया जा सकता है। दूसरी बात, यदि एक पेशेंट को कैंसर हुआ और वो सही हुआ, क्या उसके बाद दोबारा से वही बीमारी होने की आशंका रहती है या वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है? सभी जानकारी जिसके प्रति हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है, ये सब जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मेरदर्शन चैनल के माध्यम से डॉक्टर बी भटनागर ने पूरी जानकारी दी। तो सुनिए उन्होंने किस तरीके से बताया कि समय रहते यदि पता चल जाए तो कैंसर लाइलाज नहीं, उसका भी इलाज है। आज वर्ल्ड कैंसर डे है और मैं आपको कैंसर के प्रति जागरूक कराने के लिए कि कैंसर कैसी बीमारी है, इससे हमें डरना नहीं चाहिए, जागरूक होना चाहिए, इसका इलाज है। पहले के मुकाबले अब काफ़ी इसकी ऐसी तकनीक बन चुकी हैं जिससे आप कैंसर के पेशेंट को सही कर सकते हैं। उन सब चीज़ों की जानकारी जो बहुत से लोगों के मन में चलता है कि कैंसर की बीमारी होने के बाद इंसान नहीं बच सकता, बहुत खतरनाक बीमारी है, ये तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन इसका इलाज है। उन्हीं सभी चीज़ों के लिए आपको जागरूक करने के लिए आज मैं पहुंची हूं डॉक्टर बीबी भटनागर, जो काफी पुराने वरिष्ठ एक तरीके से कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और अपने 52 साल उन्होंने कैंसर के मरीजों के ट्रीटमेंट में दिए हैं। उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। पहले उनसे उनके बारे में थोड़ा सा पूछेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैंसर के मरीजों का इलाज क्या आज बहुत सक्षम हो चुका है, बहुत अच्छे से हो चुका है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेरदर्शन चैनल में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, पहले तो अपना थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। देखिए, मैं तो कैंसर में शुरू से, जब से मेडिकल कॉलेज में आया तब से मैं कैंसर में इन्वॉल्व रहा और कैंसर की अलग अलग ट्रेनिंग्स ली, यहाँ भी ली, इंडिया के बाहर इंग्लैंड में भी मैंने कैंसर की ट्रेनिंग ली और सब जगह से लेने के बाद मेरा इंटरेस्ट था कि कैंसर के मरीज़ों को मैं जितनी राहत दे सकूं उनको दूं और मैं उसमें काफ़ी सक्सेस भी मानता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी मेडिकल कॉलेज मेरठ में ऑन्कोलॉजी विंग प्रोवाइड करके कैंसर के लोगों को सहायता करने में बहुत बड़ी मदद करी और जिसका मैं हमेशा इंचार्ज रहा जब तक मैंने कैंसर सर्विसेज वहाँ करी। तो मैं देखता हूँ कि कैंसर के लिए बहुत कुछ करने की गुंजाइश है, बहुत कुछ किया जा सकता है कैंसर के लिए, और मुझे कैंसर के बारे में मेरा तो टोटल इन्वॉल्वमेंट है कि मैं कैंसर के लिए जो भी कर सकूँगा मैं करता रहूँगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि एक धारणा है कि कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, तो कैंसर खतरनाक बीमारी है या नहीं, थोड़ा सा बताइए। नहीं, कैंसर तो वास्तव में खतरनाक बीमारी है और इसी वजह से सारे वर्ल्ड ओवर इसके लिए लोगों ने अपने रिसर्चेस करी हैं, लोगों ने अपना जब कुछ मीटिंग्स करने के बाद में एक कंक्लूजन निकाला है और जो वर्ल्ड कैंसर डे है ये 2000 में पेरिस में इसका स्टार्ट हुआ था ये, और इसके बाद ये हर साल ये आता है। इस साल इसका एम है क्लोजिंग द केयर गैप और इसमें सारे लोगों को जागरूक करना होता है, सारे लोगों को मन में एक उत्तेजना एक तरीके की देनी होती है, एक तरीके का धारणा बनानी होती है कि हमें करना है और करने से कोई भी चीज़ हमेशा पूरी होती है, कुछ ना कुछ तो उसमें हमें मिलता ही है। मैं ये देखता हूँ कि जब हम शुरू में आए थे 70 में मैंने कैंसर वर्क शुरू किया था, 70 में, उस समय मुझे करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, ना ही कोई दवाइयाँ थी, ना ही कोई सर्जरी में इतना एडवांसमेंट था, सब कुछ था। तो उस समय से और आज के टाइम में कैंसर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। डॉक्टर साहब, क्या पहले के मुकाबले अब ज्यादा फैसिलिटीज हो गई हैं और पेशेंट की क्या दर है आजकल? नहीं, देखिए, पेशेंट के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो बहुत अच्छी हो गई हैं। अब डायग्नोसिस भी बहुत जल्दी हो जाता है और स्टेजिंग भी प्रॉपरली हो जाती है और बाकी बहुत से डिफरेंट टेस्ट आ गए हैं जो कि जीनोम टेस्ट हैं और बाकी और जो टेस्ट हैं वो भी सब आ गए हैं और रेडियोथेरेपी में भी बहुत उन्नति हुई है, कीमोथेरेपी में भी बहुत उन्नति हुई है, इम्यूनोथेरेपी में भी बहुत उन्नति हुई है और अब कैंसर के मरीजों को ट्रीट करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है अगर वो वक्त पर आ जाएं और पूरा ट्रीटमेंट रेगुलरली लें। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कैंसर की पहचान क्या है, कैंसर किस एज के लोगों को ज्यादा होता है और कैसे पहचाने कि कैंसर की बीमारी हुई है? देखिए, कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, ये हर ऑर्गन की बीमारी अलग अलग है और हर ऑर्गन में उसमें किस तरीके से वो प्रेजेंट करता है वो
उससे मतलब रखता है। हर बीमारी में अगर आदमी को डॉक्टर के माइंड में ये कॉन्शियसनेस हो कि ये कैंसर भी हो सकता है, तो हम काफ़ी हद तक कैंसर को पकड़ सकते हैं। जैसे मुंह में छाले हैं, उसको हम इग्नोर ना करें। जैसे हमारा डाइजेशन खराब हो गया, उसको इग्नोर ना करें। जैसे कोई कहीं गांठ है हमारे, हम उसको इग्नोर ना करें। ये ज़रूरी है। और कैंसर की इन बातों के जांच के लिए हमें जागरूक पब्लिक को भी करना पड़ेगा और डॉक्टर्स को भी ये मानना पड़ेगा कि हर ऑर्गन का कैंसर हो सकता है। हम जब एग्जामिन कर रहे हैं तो मन में ये ज़रूर रखें कि कैंसर की संभावना को हम इनकार नहीं कर सकते जब तक कि हम पूरी तरह से जांच करके ये ना देख लें कि इसमें कैंसर तो नहीं है। कभी कैंसर ऐसा छुपा रहता है कि उसका पता ही नहीं चल पाता है। वो बड़ी और बीमारियों के बीच में दब जाता है और जब बढ़ता है तो वही अकेला दिखता है। इसलिए डॉक्टर्स को भी ज़रूरी है कि कैंसर के लिए कॉन्शियसनेस होनी चाहिए और माइंड में ये ज़रूर रहे कि कैंसर की पॉसिबिलिटीज़ से हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसको हम उसकी संभावनाओं को हम हटा नहीं सकते कि ना हो कैंसर। इसलिए कैंसर के बारे में हर चीज़ का ध्यान पूरी तौर पर होना चाहिए और अगर हमें कोई चीज़ एक्सक्लूड करनी है तो हम पहले कैंसर एक्सक्लूड करें, बाद में कोई और चीज़ के बारे में हम सोचें। देखिए डॉक्टर साहब का कहना है कि बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत है क्योंकि कैंसर की बीमारी ऐसी है कि हर पार्ट्स, बॉडी के हर पार्ट्स में कहीं भी हो सकती है, जिसकी पहचान होना डॉक्टर्स के पास जब हम जाए तो डॉक्टर्स बहुत ही ध्यान से उसको चेक करे कि कहीं कैंसर तो नहीं। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और कि लगभग मिनिमम कितने प्रकार का कैंसर होता होगा? देखिए, प्रकार में तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये कि क्योंकि प्रकार तो नहीं होता क्योंकि पैथोलॉजिकल डिजीज़ है, इसके बहुत से वेरिएशंस हैं। एक कैंसर के भी कम से कम 10-10, 15-15 वेरिएशंस हैं। इस तरीके के कैंसर होते हैं। हर पार्ट के कैंसर का नाम अलग है, उसका विस्तार अलग है, उसके बढ़ने का तरीका, फैलने का तरीका, सब चीज़ें अलग हैं और उसका रिस्पॉन्स भी अलग है। कुछ कैंसर ऐसे हैं कि क्योरेबल हैं, जैसे लिम्फोमा है। इसके अंदर अगर प्रॉपर्ली टाइम पे दे दिया जाए ट्रीटमेंट तो मरीज सारी ज़िंदगी बगैर कैंसर के रह सकता है। कुछ और बीमारियां ऐसी हैं तो कैंसर के लिए कोई अलग कोई इस प्रकार के क्लासिफिकेशन तो मुमकिन नहीं हो सकता और वो मुमकिन अगर हो भी सकता है तो वो मेडिकल एंगल से तो हो जाएगा, लेकिन पब्लिक के लिए उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। सर एक क्वेश्चन और, क्या कैंसर भी छुआछूत की बीमारी है? किसी एक से दूसरे को फैल सकती है? नहीं, कैंसर एक से दूसरे को कभी नहीं फैलता, तो किसी को भी नहीं लगता, ये अपने अंदर ही रहता है। और डॉक्टर साहब जैसे कि एक कैंसर का पेशेंट है और उसका ट्रीटमेंट किया गया और वो सही हो गया, तो क्या कैंसर की बीमारी दोबारा हो सकती है? अगर होती है तो कितने समय बाद दोबारा होगी? देखिए, कैंसर का ठीक हो जाने का मतलब ये है कि कैंसर क्योर तो नहीं हम कह सकते कभी भी शुरू में, जब तक कि हम कुछ वर्ष ना देख लें, कुछ टाइम ना देख लें। कुछ दिनों के बाद कैंसर में दोबारा रिकरेंस होने की संभावनाएं तो होती हैं, हमेशा होती हैं। इसीलिए बहुत से कैंसर्स के लिए ये रिजीम बना हुआ है कि पहले 3 महीने 2 साल तक, फिर हर 6 महीने अगले 3 साल तक, फिर हर साल अगले 2-5 साल तक देखते रहें, तब हम ये कह सकते हैं कि हम अब संभावनाओं से दूर हट गए हैं और कैंसर होने की संभावना नहीं है। कैंसर किसी भी ड्यूरेशन में, किसी भी गैप के बाद दोबारा हो सकता है। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर कैंसर किसी को हुआ है और सही हो जाता है तो चेकअप के लिए टाइमिंग दिया जाता है, डॉक्टर्स द्वारा टाइमिंग निर्धारित किया जाता है कि 3-3 महीने बाद चेकअप होना है, 6-6 महीने बाद चेकअप होना है, ताकि उस पेशेंट को दोबारा से कैंसर जैसी बीमारी की प्रॉब्लम ना हो। सबसे बड़ी बात कि पहले के मुकाबले अब ज्यादा तकनीकी आ चुकी हैं, पेशेंट को इलाज करने के लिए ज्यादा उपचार आ चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से अब डॉक्टर्स भी उपचार कर रहे हैं। कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हमारे मन में एक धारणा होती है कि किसी को कैंसर हो गया है तो दूसरे व्यक्ति को लग जाएगा, लेकिन कैंसर अपने ही लिए हैं, दूसरे को कैंसर नहीं फैल सकता छूने से या उसके साथ बैठने से। डॉक्टर साहब एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैंसर जैसे होता है तो इसकी कोई एज होती है या कभी भी किसी भी पेशेंट को ये हो सकता है? इसमें कोई एज बार नहीं है। कुछ तरीके के कैंसर हैं जो किसी पर्टिकुलर एज में होते हैं, लेकिन कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनके लिए कोई एज नहीं है। अब
ट्रेंड, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें अब ट्रेंड बदल गया है। पहले एजिड में होता था, अब यंगर में होता है। 40 साल 45 साल से कम उम्र में भी बहुत मिलने लगा। पहले हमेशा 50 और 55 साल की उम्र में मिलता था। इसलिए ये वेरिएशन तो होते रहते हैं। एज बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है कि इस एज निकल गए तो हमें ये कैंसर नहीं होगा। कैंसर किसी भी एज में कभी भी हो सकता है। जी, मतलब यानी कि बच्चों को भी हो सकता है। बच्चों को भी हो सकता है। चिल्ड्रन कैंसर आर ऑलवेज देयर। हाँ, ये हमेशा होते हैं। बच्चों के अलग कैंसर होते हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं, और हर तरीके का कैंसर बच्चों में भी हो सकता है। ये होता है। देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये कैंसर की कोई एज नहीं होती कि किस एज में होगा। किसी भी एज में कैंसर जैसी महामारी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, लेकिन बस कमी है जागरूकता की। डॉक्टर्स के पास जाएं, ट्रीटमेंट कराएं, और बहुत जल्द अगर आप डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं तो बहुत से इलाज ऐसे हैं जिससे उन बीमारी को दूर किया जा सकता है और आपकी आयु को बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। देखिए, डॉक्टर साहब ने हमें वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में कैंसर के बारे में जानकारी दी, जो कि लोगों के अंदर एक बहुत डरावनी चीज बन चुकी है, कैंसर की बीमारी। लेकिन अब कैंसर लाइलाज नहीं है, कैंसर का भी इलाज है, केवल कमी है तो आपके जागरूक होने की। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।